अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स और इसके साथ ही साथ देखेंगे इंट्रोडक्शन इसका, रेलिवेंट प्रोविजंस, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं, वॉइडेबल कौन से होते हैं और इनके जो असेंशियल एलिमेंट्स हैं, पहले वॉइड के फिर मैं बाद में वॉइडेबल के भी लिखूंगा। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। इंट्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। मैंने पहले एक वीडियो बनाई, उसमें मैंने डिटेल से बताया था, इसमें मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। सबसे पहले एक जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एक्सचेंज ऑफ प्रोमिसेस होता है, दो या दो से ज्यादा पार्टीज के दरमियान, और एक ऑब्लिगेशन एक ड्यूटी इंपोज होती है उन पे टू डू समथिंग या टू रिफ्रेन। कोई एक काम करने की ड्यूटी इंपोज होती है या कोई एक काम से रोकने की ड्यूटी इंपोज होती है, और इसमें दो या दो से ज्यादा पार्टीज मौजूद होती हैं और एक्सचेंज ऑफ प्रोमिसेस होते हैं। जब ये सारे एलिमेंट्स मौजूद होते हैं तो एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है। उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है या वॉइड या वॉइडेबल होता है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स कौन से हैं मैंने इस वीडियो में आपको पहले बता दिया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आज हम बात करेंगे वॉइड और वॉइडेबल कौन कौन से होते हैं। अगला पॉइंट हमारे पास आता है रेलिवेंट प्रोविजंस। कौन कौन से सेक्शन डील करते हैं वॉइड और वॉइडेबल से। सबसे पहले तो 2I, फिर 2G, फिर 2J, उसके बाद सेक्शन 10, फिर 20, 24 और 24 से 30 तक एंड 56 सेक्शन। ये जो सारे सेक्शंस हैं ये डील करते हैं वॉइड और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के साथ। उसके बाद हमारे पास एक हेडिंग आती है व्हाट इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं। वॉइड का मतलब होता है इनवैलिड ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो सिरे से ही गलत होते हैं। इसे कोई कोर्ट इन्फोर्स नहीं करवा सकती, कोई पार्टी इन्फोर्स नहीं करवा सकती, सिरे से ही गलत। मतलब इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो ही गलत होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है किसी माइनर से कॉन्ट्रैक्ट बनता ही नहीं, सिरे से ही गलत। फिर कोई अनसाउंड माइंड, मतलब जो पागल शख्स है उसके साथ, वो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। और अनलॉफुल कंसिडरेशन, जैसे कि हमने सेक्शन 10 में पढ़ा था वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स कौन कौन से होते हैं, उसमें मुकम्मल सेक्शंस पढ़े थे कि जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है उसमें लॉफुल कंसिडरेशन होगी। कंसिडरेशन क्या होती है। एक्सचेंज, मतलब ये प्रॉमिस हो सकता है, मनी हो सकती है, या कोई प्रोडक्ट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, और इसमें ये भी अनलॉफुल होता है। और ऐसी चीजें जब मौजूद होती हैं तो फिर वो वॉइड हो जाता है। अगला पॉइंट हमारे पास आता है वॉइडेबल। वॉइडेबल कौन कौन से होते हैं। जो कि कैपेबल होते हैं ऑफ बीइंग वॉइड, जिसमें ये खसूसियात पाई जाती हैं कि वो वॉइड हो सकते हैं। जैसे कि सारे एलिमेंट्स तो मौजूद होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है, लेकिन कुछ एलिमेंट्स को फोर्स करवाया जाता है। जैसे कि किसी की फ्री कंसेंट नहीं है, उसे फोर्स करवाया गया, बाद में पता चला तो वो वॉइडेबल हो जाएगा। इसी तरह एक जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक टाइम पीरियड के लिए बनाया गया है, लेकिन उसमें अगर वो फुलफिल नहीं होता, मुकम्मल नहीं होता, तो वो भी वॉइडेबल हो जाएगा। लेकिन इसमें जो एग्रीव्ड पार्टी होती है, मतलब जो इंजर्ड पार्टी होती है, जिसे नुकसान पहुंचा होता है, उस पर डिपेंड करता है। वो चाहे तो इसे कंटिन्यू कर सकती है, अदरवाइज वो इसे वॉइड कह सकती है। अब हम बात करते हैं जो डिक्लेयर्ड वॉइड हुए हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। सबसे पहले अगेंस्ट मोरल वेलफेयर, मतलब जो सोसाइटी के खिलाफ होते हैं। जैसे कि इसमें गैम्बलिंग हो सकती है, इसमें प्रोस्टिट्यूशन हो सकता है, इसमें कोई क्राइम करने का एग्रीमेंट हो सकता है या कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। तो ये सारी जो चीजें हैं, जैसे कि जुआ खेलना, प्रोस्टिट्यूशन, कोई गलत काम करना, सोडोमी टाइप, और जो क्राइम करने के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट करना, ये सारा कुछ जो है ये आता है अगेंस्ट मोरल वेलफेयर, जो कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स कहलाते हैं। अगला पॉइंट हमारे पास आता है विदाउट कंसीडरेशन। कंसीडरेशन क्या होती है। जैसे मैंने पहले बताया कि ये कोई प्रोडक्ट हो सकती है, मनी हो सकती है, या फिर प्रॉमिस हो सकता है। तो अगर ये मौजूद नहीं होगा, जैसे सेक्शन 10 में हमने पढ़ा था, अगर ये मौजूद नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि किसी को गिफ्ट देना या किसी को कंपनसेट कर देना, ये इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसमें कंसीडरेशन की जरूरत नहीं होती। अगला पॉइंट हमारे पास आता है इन्वॉल्व मिस्टेक। कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें मिस्टेक हो, जैसे कि सेक्शन 20 हमसे कहता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट। जिस चीज पे कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है, जो फैक्ट है, उसमें मिस्टेक हो जाए। मिसाल के तौर पर दो पार्टीज एक पेंटिंग को
बेचने और खरीदने पर एक कॉन्ट्रैक्ट बना लेती हैं, लेकिन बाद में पता चलता है जो पेंटिंग उन्होंने खरीदी उसकी रकम तो पूरी थी, लेकिन वो जो पेंटिंग थी वो फॉर्जरी थी, ओरिजिनल नहीं थी, उसकी कॉपी थी। दोनों पार्टीज को ये पता नहीं था, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो जाएगा। अगला पॉइंट हमारे पास आता है रिस्ट्रेंट फ्रॉम मैरिज, किसी को शादी से रोकना। सेक्शन 26 इस पे कहता है, सेक्शन 26 इस पे कहता है कि जो शादी करना है वो एक फंडामेंटल राइट है। जब किसी को इस फंडामेंटल राइट से रोका जाता है वो माइनर नहीं होना चाहिए। अगर माइनर है फिर तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसकी शादी हो ही नहीं सकती, तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन अगर वो एडल्ट है उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाता है कि आपने शादी नहीं करनी, तो ये भी वॉइड है। अगला पॉइंट हमारे पास आता है वेजरिंग। वेजरिंग कहते हैं बैटिंग, शर्त लगाना। अगर कोई बंदा कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है कि फलां चीज तुम जीत गए या मैं हार गया, तो ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है, तो उसमें अगर उसे लॉस हो जाता है तो कोई भी सूट फाइल नहीं कर सकता वो, क्योंकि ये वॉइड है और ऐसा जो केस होगा वो कोर्ट में रजिस्टर ही नहीं हो सकता। अगला पॉइंट हमारे पास आता है इम्पॉसिबल इवेंट। कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेना कि ऐसा अगर कोई इवेंट होता है या ऐसा कोई हादसा होता है तो उसके बाद हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा, तो ये भी वॉइड है, क्योंकि जो अनसर्टेन थिंग्स होती हैं वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आती। अगला पॉइंट हमारे पास आता है डिक्लेयर्ड वॉइडेबल। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि वैलिड भी हो सकते हैं और वॉइड भी हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास पॉइंट आता है एब्सेंस फ्री कंसेंट। एक कॉन्ट्रैक्ट तो बन गया, लेकिन उसके बाद पता चला जो कंसेंट थी, जो मर्जी थी विटनेस की, उसे किसी फियर, किसी खौफ से या उसे डरा धमका के ली गई थी। इस वजह से अगर वो चाहे तो इसे कंटिन्यू कर सकता है उस कॉन्ट्रैक्ट को, अदरवाइज वो इसे वॉइड कर सकता है। अगला पॉइंट हमारे पास आता है प्रिवेंशन ऑफ परफॉर्मेंस। एक जो पार्टी है जिसके दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, दो पार्टीज के दरमियान हुआ है, तो एक पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट लिया है जिस पार्टी से, उसे जो उसने काम दिया है उसे करने से रोके, उसे परफॉर्म ना करने दे। मिसाल के तौर पर एक कॉन्ट्रैक्टर ने कॉन्ट्रैक्ट लिया है ओनर से, और ओनर क्या करता है, एक टाइम पीरियड के दरमियान उसने कॉन्ट्रैक्ट दिया है, लेकिन जो सामान उसे चाहिए वो उसे प्रोवाइड ही नहीं करता। वो उसे अगर उसका सामान प्रोवाइड ही नहीं करता तो फिर जो कॉन्ट्रैक्टर है वो अपना कॉन्ट्रैक्ट कैसे पूरा करे। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड भी हो सकता है और वैलिड भी हो सकता है, तो कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर वो सामान प्रोवाइड कर देता है तो ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट चलता रहेगा, अदरवाइज ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। अगला पॉइंट हमारे पास आता है फेलियर ऑफ परफॉर्मेंस इन टाइम। जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया उसका एक टाइम मुकर्रर किया गया, 3 मंथ का कोई टाइम मुकर्रर कर लिया गया, लेकिन अगर वो कॉन्ट्रैक्ट 3 मंथ में मुकम्मल नहीं होता तो अब जो अग्रीव्ड पार्टी है, जो विटनेसेस हैं, उन पे डिपेंड करता है कि वो मजीद टाइम अगले बंदे को देते हैं या नहीं। अगर नहीं देंगे तो वॉइडेबल हो जाएगा, अगर दे देते हैं तो फिर वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगला पॉइंट हमारे पास आता है टेम्परेरी अनसाउंड माइंड। एक होता है परमानेंट, जो परमानेंट होता है उसमें वॉइड हो जाता है, और जो टेम्परेरी होता है वो वॉइडेबल हो सकता है अगर वो ये प्रूफ कर दे, जो विटनेस है वो ये प्रूफ कर दे कि फलां बंदे ने मुझे अनकॉन्शियस करके, मतलब मुझे कोई अल्कोहल वगैरह कुछ भी नशे की चीज खिला के ये कॉन्ट्रैक्ट बनवाया है, तो फिर वो चाहे तो इसे वॉइडेबल कर सकता है या अदरवाइज इसे वैलिड कर सकता है। तो गाइज ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो या वीडियो की समझ आ गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को फॉलो करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज।